हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो लिटरली अपने एनिमे में चीट कोड है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोजो सतोरू की, जुजुत्सु कैसेन का सबसे ओपी बंदा। उसके 6 आइज और लिमिटलेस की पावर्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एडमिट करो, पहली बार देखते ही दिमाग थोड़ा घूम गया था ना। चलो समझते हैं कि गोजो को क्यों कहते हैं द ऑनर्ड वन। सबसे पहले बात करते हैं 6 आइज की। ये नाम सुन के लगता है कि गोजो के लिटरली 6 आंखें हैं, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 6 आइज एक जेनेटिक एबिलिटी है जो गोजो क्लैन के कुछ सिलेक्टेड लोगों में होती है। ये एक तरह का डिवाइन पावर अप है जो गोजो के कर्स्ड एनर्जी को ऑलमोस्ट इन्फिनिट कंट्रोल और प्रिसिशन देता है। समझो, अगर कर्स्ड एनर्जी एक फोन है तो 6 आइज उसका सुपरफास्ट प्रोसेसर है। इसकी वजह से गोजो कर्स्ड एनर्जी का एफिशिएंट यूज करता है, मतलब उसके लिए एनर्जी खत्म होना इम्पॉसिबल है। प्लस 6 आइज के कारण उसकी परसेप्शन इनसेन लेवल पे होती है। वो ना सिर्फ हर छोटी डिटेल डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि वो अपने अपोनेंट के हर मूव को प्रेडिक्ट भी कर लेता है। अब बात करते हैं गोजो की मेन अट्रैक्शन, लिमिटलेस टेक्निक। ये गोजो क्लैन का एक इनहेरिटेड टेक्निक है जो स्पेस मैनिपुलेशन पे बेस्ड है। इसका बेसिक फंडा है फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट, इन्फिनिटी। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। गोजो के लिमिटलेस में 3 लेवल्स होते हैं, कर्स्ड टेक्निक लैप्स, ब्लू, कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल, रेड, और हॉलो टेक्निक, पर्पल। ब्लू ये अट्रैक्शन क्रिएट करता है, मतलब गोजो ऑब्जेक्ट्स या लोगों को फोर्सफुली अपने पास खींच सकता है। समझो एक ब्लैक होल जैसा इफेक्ट। रेड इसका एग्जैक्ट अपोजिट, ये रिपल्शन क्रिएट करता है, मतलब गोजो चीजें या लोगों को अपने से दूर धक्का दी सकता है, और वो भी एकदम धमाके के साथ। पर्पल, अब ये दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन है। ब्लू और रेड को मिला के गोजो एक डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट क्रिएट करता है जो सब कुछ एरेज कर देता है। पर्पल एक ऐसी चीज है जिसको डॉज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो लिटरली स्पेस इटसेल्फ को तोड़ देता है। अब आते हैं गोजो की सबसे आइकॉनिक पावर पे, इन्फिनिटी। अगर तुमने गोजो के आसपास वो इनविजिबल बैरियर देखा है तो वो ये है। इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग गोजो और उसके अपोनेंट के बीच एक छोटा सा डिस्टेंस क्रिएट होता है जो कभी क्रॉस नहीं किया जा सकता। समझो तुम एक एरो मारते हो गोजो पे, एरो उसके पास जाने की कोशिश करेगा, बट वो कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि गोजो और एरो के बीच हमेशा इन्फिनिट डिविजन रहेंगे। मतलब कुछ भी गोजो को फिजिकली टच नहीं कर सकता अनलेस वो खुद अलाउ करे। अब सोचिए, जब 6 आइज और लिमिटलेस दोनों कंबाइन होते हैं तो गोजो प्रैक्टिकली अनबीटेबल बन जाता है। वो अपने एनिमीज के अटैक्स को इन्फिनिटी के थ्रू ब्लॉक कर सकता है। वो अपने सराउंडिंग को मैनिपुलेट करके बैटलफील्ड को अपने फेवर में कंट्रोल करता है। और हॉलो पर्पल जैसे टेक्निक से वो सिर्फ अपोनेंट्स को हराता नहीं, उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन गोजो की पावर का सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट ही नहीं, उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होता है। उसकी प्रेजेंस ही एनिमीज के कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है। कैसे कोई लड़ सकता है एक ऐसे इंसान के अगेंस्ट जो लगभग एक गॉड जैसा लगता है? लेकिन यार, ये सब पावर्स होने के बावजूद गोजो को इतना बड़ा थ्रेट सिर्फ इस वजह से नहीं लगता। उसकी स्पीड, इंटेलिजेंस और कॉम्बैट स्किल्स भी इनसेन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोजो के पास ईगो है जो उसकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंटिमिडेटिंग बनाता है। कोई डाउट मत रखो, गोजो अपने दुनिया का एक वॉकिंग गॉड है, और ये चीज वो प्रूव करता है हर फाइट में। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि गोजो अपने पावर्स का मिसयूज नहीं करता, क्योंकि वो समझता है कि एब्सोल्यूट पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एक फेमस कोट है गोजो का, थ्रू आउट हेवन एंड अर्थ आई अलोन एम द ऑनर्ड वन। इसका मतलब है कि गोजो अपनी सुपीरियोरिटी को एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसका गोल कर्स्ड एनर्जी और जुजुत्सु सॉर्सरी के फ्लॉड सिस्टम को चेंज करना है। लेकिन गोजो की पावर के लिमिटेशंस भी है। इन्फिनिटी का कांस्टेंट एक्टिवेशन और उसका अनमैच्ड स्ट्रेंथ उससे मेंटली और इमोशनली आइसोलेट करते हैं। वो एक लोन वुल्फ बन जाता है जो अपने इक्वल्स के बिना जीने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, गोजो सतोरू के 6 आइज और लिमिटलेस टेक्निक यूज करने का तरीका ट्रूली यूनिक और फैसिनेटिंग है। इसका कॉम्बिनेशन उससे एनिमे हिस्ट्री के सबसे ओपी कैरेक्टर्स में शामिल करता है। आपको क्या लगता है, क्या गोजो की पावर्स उससे इनविंसिबल बनाती है, या आपको लगता है कि उसका अल्टीमेट वीकनेस अभी रिवील होना बाकी है? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग जुजुत्सु काइसेन कंटेंट रेगुलरली मिलता रहे। साथ ही हमारे पिछले वीडियो को भी जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए स्टे कर्स एनर्जी पैक्ड और एनीमे देखते रहो।